हेलो फ्रेंड्स। आज सुबह की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है 31 जनवरी को आपका सीटेट का पेपर है। यूपी टेट और सुपर टेट की भी आप लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। उसी को देखते हुए आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके सभी एग्जाम्स में जरूर आते हैं। एकदम इम्पोर्टेंट हैंड रिटन नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। आगे भी इसी तरीके के हैंड रिटन नोट्स ही तैयार करा रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रत्येक चीज़ अच्छे से क्लियर होती रहे। तो आज की क्लास में आपको बाल विकास मनोविज्ञान के स्पेशल कथन मिलेंगे दोस्तों। निश्चित मानिए आपके एग्जाम में जो भी कथन आते हैं निश्चित तौर पर एक दो कथन आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपनी पूरी तैयारी के लिए एक सीट पक्की करने के लिए आज ही चैनल से जुड़ जाइए और डेली सभी क्लासेस को देखते रहिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन सभी क्लासेस को देखिए और एक एक क्वेश्चन को तैयार करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग कथन की ओर। और पहला कथन आपके सामने है। कथन नंबर 1 आपके सामने देखिए क्या दिया गया कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी कि यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की जा रही है। और इंडिविजुअल डिफरेंस का एक कथन जो दिया था स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर ने। बीएफ स्किनर का कथन है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। अभी जल्दी से इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। तो शाम को या फिर कल शाम को जो हमारी लाइव क्लास होती है डेली, उसमें भी आप लोगों को इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो देखेंगे कितने क्वेश्चंस आप लोग सही कर पा रहे हैं। लेकिन इसके लिए पहले आपको ये सभी क्वेश्चंस याद करना बहुत ही जरूरी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक व मानसिक गुणों के औसत में जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ये भी आपका इसी से क्वेश्चन है और जेम्स ट्रेवर का कथन है। इनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति अपने समूह में शारीरिक और मानसिक रूप के गुणों के औसत में जितनी भिन्नता रखता है, यानी कि जितनी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता होती है, वही आपकी इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाती है। व्यक्तिगत भिन्नता या वैयक्तिक विभिन्नता भी इसको कहा जाता है। जेम्स ट्रेवर का कथन था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर के आकार, रूप, रुचियों, ज्ञान, अभिवृत्तियों, बुद्धि, उपलब्धि, शारीरिक कार्य और व्यक्तित्व के लक्षणों के मापन की जाने वाली भिन्नताओं का अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। यानी कि ये सभी चीजें जो आपके सामने दी गई, इनकी भिन्नता जो होती है आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आती है। और ये कथन किसका? ये टायलर का कथन है। सबसे इंपॉर्टेंट कथन में से एक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी टेट में भी आते हैं और एक दो क्वेश्चन ऐसे जरूर। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। पूर्व में सीखी गई बातों को याद रखना ही स्मृति है। मेमोरी का कथन है कि पूर्व में जो बातें आपने सीखी हैं उनको याद करना ही क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। वुडवर्थ का कथन है। छोटे छोटे कथन है, पिछले कई वर्षों से ऐसे कथन नहीं आए हैं। जो नए कथन है वो आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना भी अतीत के अनुभव हैं। स्मृति की दूसरी परिभाषा आपके सामने कि अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना भी अतीत के अनुभव है। मैकडूगल का कथन है। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत इन्होंने दिया था, आप लोगों को याद होगा। एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पर। दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। दूरस्थ या परोक्ष यानी कि ऐसी चीजें जो हमारे समक्ष नहीं है, जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में चिंतन करना क्या कहलाता है? इमेजिनेशन कहलाता है, कल्पना कहलाता है। ये मैकडूगल का कथन था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कथन नंबर 7 आपके सामने है कि माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम कहलाता है। हेरिडिटी की परिभाषा कि माता पिता के शारीरिक गुण जो हैं और उनकी जो विशेषताएं हैं उनका उनके बच्चों में आ जाना क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। जेम्स ड्रेवर का कथन है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल ऐप, आपने हमारी मोबाइल ऐप के बारे में सुना होगा, आपको पहले भी बता चुके हैं। सफलता मंत्र प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा या लिंक नीचे दे देंगे, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। और यदि आपको सीटेट के अंतिम टाइम के लिए एकदम सिलेक्टेड हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो उसका एक कोर्स बनाने जा रहे हैं जो कि कल सुबह आपको वहां पर मिल जाएगा। उस कोर्स को आप लोग ले लीजिएगा। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन, सिलेक्टेड टॉपिक, पेडागोजी कंप्लीट वहां पर आपको दी जाएगी। उसको आप लोग जरूर ले लीजिएगा अपनी पूरी तैयारी करने के लिए।
शायद 150 के आसपास उसका प्राइस होगा। आप लोग उस कोर्स को ले लीजिएगा। अंतिम समय सीटेट की सबसे स्पेशल तैयारी के लिए सफलता मंत्र मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक नीचे दे देंगे, और जरूर यहाँ पर भी डेली क्लासेस से जुड़ते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया गया, देखिए क्या दिया गया है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु बाद में सब ओर से जंजीरों में बांध दिया जाता है। ये कथन रूसो का था दोस्तों। किसका था? रूसो का। एक एक याद करिएगा। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। अंतर्निहित पूर्णता जो उसको अभिव्यक्त करना शिक्षा, ये विवेकानंद जी का कथन था। स्वामी विवेकानंद जी, जिनका भी जन्म दिवस था 12 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, अरस्तु का कथन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पर। तो शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है। शिक्षा का अर्थ क्या? कि वो सभी सर्वमान्य विचार विकसित करना, यानी कि ऐसे विचार जो पूर्णतः मान्य है, पूरे विश्व में पूर्ण रूप से मान्य है, उनको प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है। ये आपका कथन सुकरात का है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ये आपका यूपी टेट में ऐसा क्वेश्चन 100% आता है। जेम्स ने कहा था कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। ये एडलर का कथन है। किसका है? एडलर का कथन है कि शैशवावस्था के द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। आगे 14 नंबर पर बढ़ते हैं। तो मनुष्य को जो कुछ बनना होता प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये सिगमंड फ्राइड का कथन है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कथन में से एक माना जाता है। पिछले 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखेगा। सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा था कि मनुष्य को जो भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले पर। 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध स्वप्न में रहता है। ये थॉर्नडाइक का कथन है। किसका? थॉर्नडाइक ने कहा था कि 3 से 6 वर्ष तक बच्चा जो है वो अर्ध स्वप्न में रहता है। बढ़ते हैं अगले पर। अवस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था है। अभी तक जितने भी कथन आए उनमें सबसे ज्यादा बार अगर कोई कथन पूछा गया है, यूपी टेट में ही नहीं सी टेट में भी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कथन माना जाता है। स्टेनले हॉल का कथन है, और इनका कहना था कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक जो है वो बड़े दबाव से, प्रेशर से, बहुत ही तनाव से, तूफान और संघर्ष से गुजरता है। इसलिए इस अवस्था को दबाव, तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था कहा था स्टेनले हॉल ने। चलिए बढ़ते हैं अगले कथन की ओर। किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। ये जीएस हॉल का कथन था कि जो भी किशोरावस्था में बालक में जो परिवर्तन देखे जाते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से या फिर संवेगात्मक रूप से, वे सभी कैसे होते हैं? अकस्मात, यानी कि इमीडिएटली होते हैं, यानी कि अचानक से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों का एक साधन है जिससे वह अपने छात्र को अपने कक्षा में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। इसमें पाठ्यक्रम की परिभाषा बताई गई। आपका जो सिलेबस है उसकी क्या परिभाषा है, ये कनिंघम ने बताया था। ठीक है, कनिंघम का कथन है कि ये जिससे वह पाठ्यक्रम से क्या करता है, वह अपने छात्र को अपने कक्षा में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। जो उसके शैक्षिक लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य है, उनको पूरा कराता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। व्यक्तित्व समस्त शारीरिक, जन्मजात और अर्जित वृत्तियों का योग है, कथन है। और आपकी पर्सनालिटी की परिभाषा इन्होंने बताई थी कि समस्त शारीरिक, जन्मजात और अर्जित वृत्तियों का, यानी कि जितने भी अर्जित गुण हैं, जितनी भी विशेषताएं हैं, उन सभी का योग जो होता है वो पर्सनालिटी कहलाता है। ये मार्टन का कथन है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पर। व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति में उपस्थित अभिप्रेरकों के द्वारा होता है। व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है? व्यक्ति में जो अभिप्रेरक उपस्थित होते हैं। अभिप्रेरक कहाँ से उपस्थित होते हैं? बाह्य या आंतरिक गतिविधियों से, या बाह्य रूप से आप जो चीज़ देखते हैं, जिस माहौल में आप ढलते हैं, उससे आप में प्रेरक विकसित होते हैं और उनसे ही व्यक्तित्व का विकास होता है। अब्राहम मैस्लो का कथन है। मैस्लो ने सिद्धांत दिया था, आप लोगों को पता होगा, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया था। ये भी चीजें बीच बीच में आपको इसीलिए बता रहे हैं कि कम से कम समय में आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए, ताकि जब आप लोग ऑप्शंस अपने सामने देखें तो तुरंत आप लोग टिक कर दें कि हाँ सर ने यही वाला बताया था, यही बिल्कुल सही होगा। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान से प्रत्येक कथन को सुनना होगा। पीडीएफ इसकी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की
जा रही है, आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा हमारी मोबाइल ऐप से जाकर के। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, चोर, वकील या जो चाहूं बना सकता हूं। यूपी टेट का सबसे सिलेक्टेड कथन है, वॉटसन का कथन है। इन्होंने कहा था कि आप हमें एक नवजात शिशु यानी कि छोटा बच्चा दे दो और उसे मैं जो बनाना चाहूंगा वो बना सकता हूं, डॉक्टर, चोर, वकील या जो भी मैं बनाना चाहूं। 22 नंबर कथन है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समय विशेषता है। व्यक्तित्व क्या है? व्यवहार की समय की विशेषता, यानी कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति जैसे माहौल में, जैसे व्यवहार में रहता है उसके अनुसार परिवर्तित होता रहता है। ये वुडवर्थ का कथन है। यहाँ हो सकता है कुछ और हो, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पर। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है, यानी कि किसके कारण? व्यवहार के कारण आपके व्यवहार में जो भी परिवर्तन आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। ये आपका गिलफोर्ड का कथन है, याद रखिएगा दोस्तों। सीखना कहते हैं, अधिगम को ही सीखना कहते हैं, गिलफोर्ड का कथन है, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यानी कि ऊपर व्यवहार की बात की गई थी, यहाँ अनुभव की बात की गई, यानी कि एक्सपीरियंस से आप जो भी अनुभव करते हैं, जो भी आप में अनुभव के कारण आपका व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ये गेट्स का कथन है, ठीक है दोस्तों, गेट्स ने बताया था ये। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से देखते रहिएगा, पूरी क्लास आपकी आज ही कंप्लीट कर देंगे, कोई नेक्स्ट क्लास का चक्कर नहीं। आगे अगले टॉपिक को फिर से कवर करेंगे आपकी 100% तैयारी के लिए। सीटेट भी आपको बहुत अच्छे से देना है, 31 जनवरी को आपका पेपर है। उसको लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी आपको पेडागोजी के इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको जरूर याद कर लीजिएगा। सीखने की प्रक्रिया में पठार एक प्रमुख विशेषता है। यह उस अवधि को बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ये पठार, सीखने के पठार की परिभाषा बताई गई है। सीखने का पठार ऐसे होता है ना, तो ये बीच का एरिया जो है ये पठार कहलाता है। यानी कि सीखने की प्रक्रिया में जब कोई भी उन्नति ना हो, एक जगह स्टेबिलिटी आ जाती है। और ये रॉस ने बताया था, रॉस का कथन है। यूपी टेट में ये सबसे ज्यादा टॉपिक आता है, तो सुपर टेट में भी जरूर आएगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होती है। अभिप्रेरणा से क्या होता है? उत्पन्न जो क्रियाशीलता है वो क्या होती है? आपकी सीखने के लिए उत्तरदायी होती है, स्किनर का कथन है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर पर। व्यक्ति का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है। व्यक्ति का व्यवहार किससे? मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है। मैकडूगल का कथन है ये। किसका? मैकडूगल ने बताया था अभी ऊपर। 3-4 इनके कथन आ चुके हैं, याद रखिएगा सभी कथन। 28 नंबर क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा से वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती हैं। अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन जो होता है ये कैसी होती हैं? शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं होती हैं जो किसी कार्य को करने के लिए आपको बार बार प्रेरित करती रहती है। मैकडूगल का कथन है। और आपको यही बात अपने मन में बसा लेनी है, आपको मोटिवेट होते रहना, सेल्फ मोटिवेट होते रहना कि आपको कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो या सुपर टेट हो, चाहे आप पास कर चुके हो, लेकिन आपका लक्ष्य कितना होना चाहिए? 120 प्लस का होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि एग्जाम कब आएगा, फॉर्म कब भरे जाएंगे। 120 प्लस लक्ष्य बनाकर चलते रहिए, निश्चित आपके फॉर्म भी आएंगे, एग्जाम भी होगा और वैकेंसी भी आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। ये कॉल एंड ब्रूस का कथन है कि किशोरावस्था के आगमन में मुख्य चिन्ह जो होता है वो क्या होता है? संवेगात्मक विकास में परिवर्तन होता है। संवेगों में तीव्रता आ जाती है, एग्रेसिवनेस आ जाती है। किसमें? संवेगों में, व्यक्ति में। आगे बढ़ते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग क्या होते हैं? इमोशंस होते हैं, ये व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। सबको याद होगा, ये वुडवर्थ का कथन है। सबसे बेसिक आपकी जो बाल विकास मनोविज्ञान शुरू की जाती है तो स्टार्टिंग के ही टॉपिक में ये चीजें आपको बताई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पर। तो सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार योग्यताओं का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है। सामाजिक प्रत्याशाओं यानी कि सामाजिक जो प्रत्याशाएं हमारे सामने आ रही, जो एक्टिविटीज आ रही हैं, उनके अनुरूप व्यवहार योग्यताओं का जो अधिगम है उसे हम सामाजिक विकास कहते हैं। ये हरलॉक का कथन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है। विकास डेवलपमेंट की एक प्रक्रिया क्या है? लर्निंग है।
सीखते रहना है। और ये वुडवर्थ का कथन है। और विकास और सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, आपको पता होगा। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि नई चीज़ों को सीखना, की नए नॉलेज प्राप्त करना, कोई नई एक्टिविटी हम सीख रहे हैं, ये सभी चीज़ें आपकी किसके अंतर्गत आती हैं? अधिगम के अंतर्गत आती हैं। वुडवर्थ का रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम व्यक्ति के में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण में परिवर्तन के अनुसरण में होता है। यानी कि अधिगम क्या है? व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसरण में होता है। ये पील का कथन है, पील ने ये बात बताई थी, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अधिगम किसी परिस्थिति में भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है जो परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभवों के कारण आती है। क्या है? अधिगम किसी परिस्थिति में भिन्न ढंग से कार्य करने की, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई भी आपको परिस्थिति दे दी गई और उसमें आप किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। क्या आप परिस्थिति के अनुरूप आपके पुराने जो व्यवहार है, पुराने जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनके कारण जो आप में परिवर्तन आया, उसके अनुसार जो कार्य कर रहे हैं, वो सीखना कहलाता है। ये गुथरी का कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है एग्जाम में। सीटेट में भी गुथरी से एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बच्चे सक्रिय निर्माता नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सीटेट के लिए जीन पियाजे का सिद्धांत के अंतर्गत जीन पियाजे ने बात कही थी कि बच्चे क्या होते हैं? सक्रिय निर्माणकर्ता होते हैं, निर्माता होते हैं और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। और ये संसार के बारे में जो इनके सिद्धांत होते हैं उनका निर्माण ये स्वयं करते हैं। संसार के बारे में अपनी नीतियों को ये स्वयं बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्दृष्टि व सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है। यानी कि अंतर्दृष्टि और सूझ में क्या बताया गया था? यही तो बताया गया था कि आपके व्यवहार में, आपके सोचने में जो इमीडिएट परिवर्तन आता है, जो एकदम से आकस्मिक ज्ञान आपको हो जाता है और आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेते हैं, ये आपका गुड ने बताया था। किसका कथन है? गुड का कथन है, याद रखिएगा। कोहलर ने यह सिद्धांत आपका दिया था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, आप लोगों को पता होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पर। अगला आपके सामने, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। जीन पियाजे का सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। 39 नंबर पर पहुंच चुके हैं, बिल्कुल एंड की ओर हम लोग हैं। डेली आपके लिए सुबह क्लास लाते हैं, शाम को आपको 6:30 बजे डेली लाइव क्लास मिलती है और एक आपके लिए लाइव क्लास जल्द ही सुबह स्टार्ट करने वाले हैं। लगभग आपकी ये क्लास 8 बजे के आसपास स्टार्ट होगी। तो यदि आप लोग इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको इन सभी क्लासेस के लिंक प्रोवाइड कर देते हैं और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर भी सेंड कर देंगे। लेकिन मोबाइल ऐप को जरूर इंस्टॉल, आपके सीटेट के लिए है, एकदम इंपॉर्टेंट स्पेशल नोट्स ला रहे हैं। फिर आपके यूपी टेट के लिए भी लाएंगे और सुपर टेट की लगातार तैयारी जो हो रही है उनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं। क्या हो जाएगा? ये बंडूरा का कथन है। वेंडूरा से आपका सीटेट में 100% एक दो क्वेश्चन जरूर बनते बढ़ते हैं। बालक का विकास सामाजिक अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। किसके परिणाम स्वरूप? सामाजिक विकास के अंतर्गत। इसीलिए जो ये सिद्धांत दिया, किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया। वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक विकास का सिद्धांत। उसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। भाषा का विकास क्या करता है? मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ये वाइगोत्स्की का कथन है दोस्तों, याद रखिएगा। वाइगोत्स्की का एक क्या कथन है कि भाषा का विकास मानव के चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ये वाइगोत्स्की ने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता एवं प्रवीणता का परिचय देते हैं। हैविंग हर्स्ट का कथन है, याद रखिएगा। एक दो नंबर आपके यूपी टेट में नया कथन जरूर एक पूछ देते हैं। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, चिंतन मानसिक विकास का ज्ञानात्मक पहलू है। ये रॉस का कथन है। चिंतन क्या है? मानसिक विकास का ज्ञानात्मक पहलू। पूरे 43 कथन आपके सामने आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको पूरी क्लास अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो तुरंत जाइएगा
सुपर टेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपके सीटेट के रिवीजन की प्लेलिस्ट बनी हुई है। लिंक सभी के नीचे दे देंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो अच्छे से तो उन क्लासेस को देखना मत भूलिएगा। जाइए अपनी तैयारी में लग जाइए और जल्द ही आपको मोबाइल ऐप पर सीटेट का क्रैश कोर्स लास्ट 10 डेज के लिए इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स क्वेश्चंस देंगे, उनको जरूर आप लोग वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में शाम को 6:30 बजे। तब तक के लिए कथन को याद करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों। क्लास पसंद आए तो एक छोटा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं शाम की लाइव क्लास में। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।